हेलो गाइस। आज हम बात करते हैं कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा है क्या उस पर भी टैक्स लगता है। सवाल ये है कि कितने पैसे पर टैक्स लगता है और आपके इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है या फिर आपके बैंक बैलेंस पर टैक्स लगता है। आज हम सीखेंगे कि अगर ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स देने से बच सकें। बहुत सारे लोग सोचते हैं सेविंग अकाउंट में कितने भी पैसे रखे उस पर टैक्स लगता है। ऐसा मानना गलत है। टैक्स बैंक बैलेंस पर नहीं लगता, टैक्स इंटरेस्ट पर लगता है। सेविंग इंटरेस्ट की जो भी इनकम होती है वो वाली इनकम आपकी ऐड हो जाती है इनकम में, अदर सोर्सेज में, और उसके बाद उस पर टैक्स लगता है। जो भी टैक्स लगता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही लगता है। अगर आप 5% के स्लैब रेट में आ रहे हो, 20 में या 30 में, उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर आपका लगता है टैक्स। एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 TTA में अगर आपका सेविंग इंटरेस्ट 10,000 तक का है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका वहां पर अगर आपकी इनकम, आपका जो इंटरेस्ट है 10,000 से अबव है, उस इंटरेस्ट पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर आपने इंटरेस्ट अर्न किया 14,000 का, आपको 80 TTA में रिडक्शन मिल गई 10,000 की, तो आपको 4,000 ही आपका टैक्सेबल होगी और उस 4,000 के ऊपर आपको लगेगा जो भी आपका स्लैब रेट बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास मल्टीपल सेविंग अकाउंट है तो उन सब का तो सभी अकाउंट्स का टोटल 10,000 तक ही टैक्स फ्री होगा और उसके अबव अमाउंट पे वो टैक्स पे करना पड़ेगा। कितने बैलेंस पर आपका 10,000 का टैक्स बनता है? यूजली आपका बैंक में अगर सेविंग इंटरेस्ट बैंक जो देते हैं वो 3 या 4% तक ही देते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 3% आपको कोई बैंक दे रहा है तो अप्रोक्स अगर आपका बैलेंस 3,33,000 तक है तो आपका 10,000, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 4% है तो अगर आप वहाँ पे 2,50,000 तक का अगर बैलेंस पड़ा हुआ है आपका बैंक में तो उस पर यूजली 10,000 का आपका बन जाता है आपका इंटरेस्ट। और इस बैलेंस से अगर आपका अमाउंट ज्यादा है इस पर लग जाएगा आपका फिर टैक्स। आपका जो भी 10,000 से अबव होने पर ही आपके ऊपर उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका ऐड हो जाएगा और उस पर बन जाएगा टैक्स। अगर आपकी एज 60 है प्लस है तो आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपकी एज TTB जिसके अंडर देखो 80 TTA में तो सिर्फ ही आपको सेविंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। 80 TTB जो सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, इसमें FD इंटरेस्ट प्लस सेविंग प्लस RD का 50,000 तक के इंटरेस्ट की उन्हें डिडक्शन मिलती है। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि बैंक TDS काटता है सेविंग इंटरेस्ट पर? सेविंग इंटरेस्ट पर कोई भी आपका TDS नहीं कटता, इसलिए ITR में आपको अपने आप इसको मेंशन करना होता है। वैसे तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है और प्लस इसमें आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ अपने इंटरेस्ट को वेरीफाई भी करना चाहिए। FD के इंटरेस्ट पर TDS डिडक्ट होता है। अगर आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो वहां पर आप बैंक में एवरी ईयर 1 अप्रैल से आप अपना 15G या H फॉर्म सबमिट करके अपने TDS को कटने से बचा सकते हो। अगर आप 15G और H डिपॉजिट करा दोगे तो आपके FD के इंटरेस्ट पर भी TDS डिडक्ट नहीं होगा अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम होगी। 15G जो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 15H का फॉर्म होता है वो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ता है बैंक में एवरी ईयर। अब टैक्स से बचने के कौन से स्मार्ट तरीके हैं जिससे आपके ऊपर कोई भी टैक्स ना लग सके? कोई भी बैलेंस अननेसेसरी ना बढ़ाएं। FD RDs में इन्वेस्टमेंट करते रहे। बहुत सारे PPF इन्वेस्टमेंट होती है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको ऐसे जिसमें करें टैक्स प्लानिंग की तरह करें जिसमें आपको इंटरेस्ट के ऊपर आपका टैक्स ना लगे और वहां पर आपकी सेविंग भी हो सके और इस तरह से टैक्स प्लानिंग करें। कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक होती हैं जिससे आपका जो टैक्स है वो आपका बन जाता है? आप सेविंग इंटरेस्ट को आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालिए और उसके बाद मल्टीपल अकाउंट है उन सबका टोटल मिलाकर ही आपको 10,000 की रिडक्शन मिलेगी। उनका टोटल ही इंटरेस्ट लिखना है और उसके बाद 80 TTA में रिडक्शन क्लेम करनी है। FD के इंटरेस्ट को गलती से 80 TTA में मत एंट्री करें और जो भी आपका इंटरेस्ट शेड्यूल और अदर सोर्सेज में होगा आपको उसमें इंटरेस्ट में मेंशन करना है। बैंक स्टेटमेंट से इंटरेस्ट को वेरीफाई भी करना है। और 80 TTA भी जो सेविंग सीनियर सिटीजन के लिए है
उन्हें अपना टोटल अमाउंट एफडी का हो, सेविंग का हो, आरडी का हो, सबका इंटरेस्ट टोटल करके ही उसकी डिडक्शन क्लेम करनी है। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि आप किस तरह की और वीडियो भी चाहते हो। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक लास्ट तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ गया और वीडियो को लाइक करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही जरूरत है। थैंक यू सो मच।